नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, ये वीडियो होने वाली है आपकी तबीयत को लेके। चलिए टैरो से देखते हैं क्या हमें संदेश आ रही है। तो पहला ही कार्ड आया है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत आग लगी हुई है आसपास, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा एसिडिटी वाली एक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा तनाव में है, एंग्जाइटी इशू से गुज़र रहे हैं और उस वजह से ना आपको एसिडिटी या वो पेट में जलन होना या शरीर में भी जलन होना, इसके इश्यूज़ होने की बहुत संभावना है। मतलब ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है ना कि आप ना, हो सकता है कि आप ना अग्नि तत्व राशि के हो और उस वजह से और असर हो रहा है आपको। तो आपको सच में यहाँ पे आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पानी अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पानी दिख रहा है। तो ये कहा जा रहा है आपको कि आपको पानी का बहुत सेवन करना चाहिए, पानी पीजिएगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि 4-4 लीटर पीजिए वगैरह, पर कम से कम पूरे दिन में रोज़ के 2 लीटर वगैरह तो पीजिएगा। पर सिर्फ पानी पी के कुछ नहीं होने वाला, खुद पे काम भी कीजिएगा। अगर हो सके तो खुद के वो तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इश्यूज़ को काबू में लाइएगा। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और पता नहीं मुझे क्यों ऐसी ऊर्जा यहाँ महसूस हो रही है ड्रिंक वाली, कि आप बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते होंगे तो काबू में रखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा वैसी ही ऊर्जा महसूस हो रही है कि आप, हो सकता है कि आपका क्षेत्र ऐसा है, आप जहाँ काम करते हो वो ऐसा क्षेत्र है कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह चलती होगी या पार्टियाँ चलती होगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक्स वगैरह लिए जाते होंगे। तो आपको कंट्रोल करना है, ये मैं समझ पा रही हूँ। और अगर आपको, चलो ठीक है, मान लिया कि चलो कि सामने वालों को बस दिखाने के लिए आपको पीना पड़ता है, तो साथ साथ मुझे ऐसा भी यहाँ महसूस हो रहा है कि आप ना शायद आपका बैलेंस, इमोशंस खो देते हो। मतलब इमोशनल कंट्रोल खो देते हो, तो थोड़ा काबू में रखिएगा, फिर बाद में उसकी तकलीफ़ आपको होती है या हो सकती है। तो इच्छाएं तो पूरी होते हुए दिख रही है मुझे आपकी बहुत सारी, पर काला आसमान, आसपास की ये तलवारें मुझे ऐसी फीलिंग दे रही है ना कि कोई नहीं चाहता कि आप ना, मतलब हो सकता है कि आप सच में किसी लंबी बीमारी से गुजर रहे थे, लंबे तौर से, और हो सकता है कि अभी वो ऑलमोस्ट आप ना रिकवर होने की ही कगार पे है। मतलब है कि अभी हो गया, इसके बाद आप रिकवर हो जाएंगे, पर कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप रिकवर हो जाओ। मतलब आपकी इच्छा तो मुझे पूरी होते हुए दिख रही है, पर साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके शायद हेल्थ इश्यूज़ का कारण नज़र लगना हो सकता है, या उससे भी बढ़कर अगर आप जानते हैं तो वो भी हो सकता है। और उस वजह से शायद आपके घर पे लोगों की तबीयतें, मतलब आपके परिवार वालों की तबीयत पे बहुत असर पड़ता होगा या पड़ सकता है। थोड़ा संभल के रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। मतलब कोई है जो आपके परिवार को खुश नहीं देखना चाहता, ये कहना चाहूँगी। बहुत रफ्तार में लगे हुए हो, आपको भागना है, ये मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आप ढूंढ रहे हैं। और आप सच में, ये बाइक पे जो ये आदमी है दिख रहा है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग क्या, मतलब बुजुर्ग है और आपको दौड़ना है फिर भी, मतलब रेस के साथ। कि होता है ना कभी कभी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, कोई कैसे मुझे बुजुर्ग कैसे कह सकता है, या ये वो ऐसा होता है ना। तो ऐसी मुझे यहाँ पे ऊर्जा महसूस हो रही है, ये कहना चाहूँगी। थोड़ा ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, पर प्लीज़ कृपया खुद के ना बोले तो भी मैं यही कहूँगी, आपकी उम्र की ख्याल भी रखिएगा, ये कहना चाहूँगी। प्लीज़, आप क्या ढूंढ रहे हैं मैं जानती तो नहीं यहाँ पे, पर थोड़ा संभल जाइए, इतने भी स्पीड में मत रखिएगा लगिएगा, ये कहना चाहूँगी। ये तो साफ साफ हीलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टेम्परेंस का। पानी दिख रहा है मुझे, और पानी के साथ ये कहना चाहूँगी इमोशनल हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। और बोतल का पानी कप में उतारा जा रहा है, तो यही मैं समझ पा रही हूँ। साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये भी संदेश मैं महसूस कर पा रही हूँ कि
आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है कि बोतल का पानी कप में उतारा जा रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है पानी कम पीते होंगे। और आप देख पा रहे हो कि ये जो है ना, ये नंगे पैर यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको ना ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हो सके तो आप मतलब घर पे भी अगर चप्पल पहनते होंगे तो चप्पल उतारिए और घूमना शुरू कीजिए। अगर हो सके तो मतलब बिल्डिंग में थोड़ा गार्डन एरिया वगैरह होगा, और थोड़ा नीचे भी देख के संभल के वगैरह चप्पल उतार के चलना शुरू कीजिएगा, या घास में चप्पल उतार के चलना शुरू कीजिएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आसपास आप जहाँ भी रहते पानी वगैरह होगा तो थोड़ा मतलब नंगे पैर पानी में डाल के बैठिएगा, ध्यान लगा के वगैरह, ये महसूस कर पा रही हूँ। इससे आपकी हीलिंग भी होगी और साथ साथ आप ग्राउंडेड भी रहोगे, शांत रहोगे। जस्टिस का कार्ड है, और इस कार्ड के साथ देख के तो ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है कुछ लोगों के साथ, कि मतलब यहाँ पे ये तराजू और ये तलवार को देख के ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कि आप जैसे आपकी तबीयत को रखते हो ना, उसी तरह से आपके साथ, आपकी तबीयत के साथ न्याय होगा, ये मैं समझ पा रही हूँ। अगर सच्चे मन से मतलब है कि मतलब ठीक है, काम वाम संभल के भी आप आपकी तबीयत को देखते हैं, ढंग से संभल सकते हैं, तो जी उसी तरीके से न्याय होगा। काम 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 कर रहे हैं, तबीयत का ख्याल नहीं, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ बीमारियां छोटी मोटी होती है, फिर भी बहुत ज़्यादा दुर्लक्ष्य किया जाता है, तो आपके साथ न्याय भी उसी तरीके से होगा, ये कहना चाहूँगी। लाल रंग को देख के ऐसा हो लग रहा है कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की इश्यूज आ सकते हैं या शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए। यहाँ पे मुझे हरियाली, हरा रंग भी दिख रहा है, तो इस हरियाली के साथ ये कहना चाहूँगी, थोड़ा घूमना फिरना शुरू कीजिए। अभी वैसे भी साल का आखिरी महीना आ रहा है, तो अगर आपकी बहुत सारी छुट्टियाँ वगैरह अगर पड़ी है, बाकी है, तो उसका उपयोग कीजिएगा, लाभ उठाइएगा, अच्छी अच्छी जगह थोड़ा घूम के फिर के आइएगा, ये कहना चाहूँगी। किसी चीज़ को लेके आप अटके पड़े हो और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करें क्या नहीं, और यहाँ पे फूल का ये आदमी दिख रहा है, हर्मिट का ये आदमी दिख रहा है, ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी परिस्थिति है, शायद हो सकता है कुछ लोगों को लेके मतलब उनकी तबीयत को ही लेके कुछ हो सकता है कि भाई क्या करें क्या नहीं, मतलब ये हमेशा का होता है कि हम किसी से कुछ शेयर करते हैं तो हमारे करीबी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह कुछ ना कुछ तो सलाह देते हैं, पर आपको यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी एक्सपर्ट से ही कंफर्म कीजिएगा, जो है जो भी सलाह लेनी है, जो भी आपको मार्गदर्शन लेना है, ये किसी एक्सपर्ट से लीजिएगा। ऐसा लग रहा है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं किसकी सुनूँ, ऐसा हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी, इस एक्सपर्ट का सुनिएगा, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कि आपके दोस्त वगैरह वो कुछ एक कह रहे हैं, ये कुछ एक कह रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, मतलब सलाह लूँ भी कि नहीं वगैरह। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो आपके लिए ये संदेश है कि कृपया आप सलाह लीजिएगा, ऐसे अटके मत रहिएगा, वरना देरी हो सकती है अगर आपकी तबीयत को लेके होगा तो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा खाना पीना हो रहा है, ज़रा खुद पे काबू रखिएगा, सीधा सीधा चित्र में ही दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा कार्ड है ना कि अभी के लिए आप सब अच्छा है, सब आपके सामने अच्छा दिख रहा है कि हाँ मेरी तबीयत अच्छी है, ये है वो है, पर कब इसका असर, मतलब कहते हैं ना, उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाए आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो थोड़ा आप इसे काबू में रखिएगा, रहिएगा। पानी नहीं पी रहे होंगे तो पानी पीना शुरू कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। और मुझे पता नहीं, साथ साथ ये फिर से जो कप्स है ना, अगर आप ड्रिंक विंक करते होंगे तो प्लीज़ काबू रखिएगा। अरे वाह, अच्छा कार्ड है, तो हो सकता है कि बहुत मतलब टाइम से हो सकता है कि आप किसी से मतलब
किसी एक परिस्थिति से जूझ रहे थे या हो सकता है किसी बीमारी से जूझ रहे थे, और अभी फाइनली आप उससे बाहर निकल रहे हो और वो बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल चुका है, या फिर आपको ये बताया जा रहा है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता आप हो। आपने ही आपके आँखों पे ऐसी पट्टी बाँध के रखी है ना कि हो सकता है कि शायद अरे मैं ठीक हो ही नहीं पाऊँगा या हो पाऊँगी, अरे और कितना वक़्त लगेगा, ऐसा वैसा। नहीं, ये आपके हाथ में है। आप कैसे ठीक हो सकते हो, आप कैसे बाहर निकल सकते हो, मतलब आपको आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। वाह! अच्छा कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है कि आपके पास वो सब कुछ है जिस वजह से आपको जैसे आपकी ज़िंदगी चाहते हैं वैसे आप पा सकते हैं। बस रास्ता आपको ढूँढना है कि मतलब जो अच्छा रास्ता है उसे चुनना है, या जो डार्क का रास्ता है वो चुनना है। ये आपके ऊपर है, बाकी आपके पास सब कुछ है। आपको शायद थोड़ा बहुत समझने में वो ना, आप वो समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, क्या है, कन्फ्यूजन सा मुझे ऐसा लग रहा है, पर आपके वो हाथ में है। अब बहुत यूँ कह सकते हो फर्म है, सब कुछ है, बस रास्ता आपको चुनना है कि ये ये या बैलेंस होके चलना है, ये कहना चाहूँगी। और पीछे यहाँ पे मुझे पेंटिकल भी दिख रहा है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा पैसों को लेके भी, खामोखाब खर्चे वगैरह तो नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ आप में बहुत ताकत भी है, बहुत शक्तिशाली है। कार्ड भी अच्छा आया हुआ है कि आप आगे तक जा सकते हैं, अच्छा कार्ड है। बस इसका ख्याल रखिए। यहाँ पे मुझे कुछ तो नई कल्पनाएँ आती हुई दिख रही है, कुछ तो नया। पर आपको ये कहा गया है कि इसमें आप ना ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइए, मतलब थोड़ा शांत रहिए, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि हो सकता है वो इतने आपके मन में सोच विचार दौड़ना शुरू हो जाए वगैरह, इतने कि ऐसा फिर आपको लग सकता है कि अरे यार मैं थक गई या थक गया, ऐसा। तो ये कहना चाहूँगी कि आपकी मन को थोड़ा आराम दीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि आप ये देख पा रहे हो ये जो मुकुट है, क्राउन है, ये नीचे आया हुआ है, तो थोड़ा धीरे धीरे संभल के वगैरह, ऐसा कहना चाहूँगी। ओवर एक्साइटमेंट मत कीजिए, उससे आपको थकान वगैरह महसूस हो सकती है, फिर अब ब्रेक लग सकता है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और इस कार्ड के साथ वापस से बहुत ज़्यादा पानी है, तलवारें हैं। पानी पीना शुरू कीजिएगा, सबसे पहले संदेश तो मुझे यही आ रहा है। अगर आपका कोई पालतू जानवर है, कुत्ता वुत्ता है, तो उसके साथ खेलना शुरू कीजिएगा वगैरह, अच्छा वक्त बिताइएगा, ये कहूँगी। क्योंकि वो आपकी राह देख रहा है कि वो, उसे पता है कि शायद आप कुछ परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो वह आपकी तरफ देख रहा है। देखो, आप देख सकते हो कि उसे ये सब पता है, तो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइएगा, अच्छा वक्त बीतेगा। और इसी तरीके से ना, ये आपका जो भी आपको ठेस पहुंची है, दुख हुआ है, जो भी है ना, धीरे धीरे ना ये ऐसे शांत होते चला जाएगा। जैसे आप आगे पानी शांत देख रहे हैं ना, वैसा। अगर नहीं है आपके पास कुत्ता वगैरह, और फिर भी आपको लगाव है कुत्तों से, तो आप मतलब हो सके तो आप एनजीओ में जाके वगैरह कुछ सेवा कर सकते तो कीजिए। क्योंकि आजकल देखा जाए तो स्ट्रे डॉग्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आया है, बहुत ज़्यादा रूल्स बने हैं। तो आप किसी में फंस ना जाओ, इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी परिस्थिति को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं क्या ही करूँ, ये वो। पर ये कार्ड आपको यही बता रहा है दर्शकों कि ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो सब ख़त्म हो गया, अभी क्या ही बचा है, ये वो। मतलब शायद ये आपके कुछ लोगों के लिए उनके तबीयत को लेके भी हो सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी होप्स है, अभी भी कहते हैं ना वो रे ऑफ होप है कि आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इस कार्ड को नेगेटिवली मत लीजिएगा, ये कहूँगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे ना
ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है ना कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि मतलब ये कहना चाहूँगी कि किसी एक्सपर्ट से कुछ भी सलाह लीजिएगा, ये मैं कहना चाहूँगी। मतलब किसी अरे-गहरे से कुछ भी मत सलाह लीजिएगा। ये फिर ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र को हो सकता है कि आप गलत लोगों से सलाह लेते, मैं गलत लोग नहीं कह सकती, पर ऐसे लोग जो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और उस वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गधा मजूरी करनी पड़ती है। पर आपको इस यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर दिख रहा है ना, तो यहाँ ये आपको बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट से ये कीजिए कि अभी का ज़माना देखिए तो उसी तरीके से मतलब डिजिटलाइजेशन वगैरह मॉडर्न टेक्निक से आप कैसे आपका काम कर सकते हैं वो देखिए। मतलब जहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी नहीं बोलूँगी, पर जहाँ पे अगर आपका काम आसानी से मॉडर्न टेक्निक्स के सहारे से मदद से हो सकता है, तो वहाँ पे क्यों इतनी कड़ी मेहनत करना कि जिस वजह से इसका असर आपके तबीयत पे हो। ये याद रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो एक औरत है, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि है कोई जो नहीं ज़्यादा सह पा रही है, तो थोड़ा सोचिएगा। मतलब इस आदमी को देख के भी समहाउ यही लग रहा है कि हो सकता है आप 40s 50s के हो सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप 40s 50s के हो गए मतलब आप में अभी वो ताकत ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, पर ज़रा स्मार्टली सोचिएगा, ये कहूँगी कि मतलब स्मार्ट वर्क करके आपका काम कैसे हो सकता है, ये देखिएगा। हो सकता है फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कुछ बचा ही नहीं, ये नहीं, वो नहीं वगैरह, क्या ही करूँ? पर ये कार्ड आपको ये बता रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो निर्भर है कि आप इस परिस्थिति को किस तरीके से लेते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं, मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, और वो कहीं पे आपके बहुत मन पे, आपके दिल पे उसका असर हो रहा है। पर ये कार्ड देख के आपको ये बोला जा रहा है, आपका नज़रिया है, आपको देखना है कि इसको आप कैसे ले सकते हो कि एज़ अ चैलेंज कि ठीक है चलो मैं अकेले ही क्यों ना या अकेला ही क्यों ना हूँ, लड़ जाऊँगा ये वो। पर यहाँ पे 2 जन है तो कोई तो है जो आपको समझने वाला है, ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो देखिए, ऐसा मत समझिए कि आपके साथ पूरी फ़ौज की फ़ौज होनी चाहिए। 1-2 लोग, पर वो सच्चे लोग भी होंगे ना आपको समझने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, तो भी बहुत बड़ी बात होती है वो। काफ़ी अच्छा कार्ड है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब आप ज़िंदगी में, अब यहाँ पे दोनों औरतें हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ़ औरतों के लिए, ये सबके लिए है, ये सिर्फ़ ऊर्जाएँ हैं। ये कहना चाहूँगी कि आप ज़िंदगी में कुछ तो बन रहे हैं, बन चुके हैं, सब कुछ है। पर इनको देख के मुझे ये भी पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप टाइम टू टाइम मतलब खुद के ना हेल्थ चेकअप पे वगैरह ध्यान दीजिएगा। जबकि ये है तो हाई प्रिस्टेस, पर आपको ये बोला गया है कि आप केयर कीजिएगा। हो सकता है मतलब ये एम्प्रेस का कार्ड देख के कि कोई गर्भवती महिला है और आपको थोड़ा मतलब ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको रेगुलरली मेडिकल चेकअप तो करना ही पड़ता है। हो सकता है अगर हो सके तो आप ना, यूँ कहना चाहूँगी आध्यात्मिक तौर पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये इसके ऊपर भी ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मंत्र जाप करना वगैरह वगैरह जो होते हैं ना कुछ आध्यात्मिक वगैरह, तो वैसे आप क्या कर सकते हो कि ताकि आपके पेट में जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके ऊपर अच्छे संस्कार हो, मतलब गर्भ संस्कार के जो चीज़ें होती हैं ना आध्यात्मिक वैसी। ये मुझे बहुत ज़्यादा इसकी सेंस महसूस हो रहा है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं पर आपके मन में कुछ चीज़ें हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। पता नहीं मतलब सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए तो ये ज़रूर महसूस हो रहा है मुझे, धोखेबाजी वाला, दगाबाजी वाला यहाँ पे एक ऊर्जा आ रही है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा कि ऐसा ना हो कि अचानक से आपके साथ ऐसा कुछ होता है और उस वजह से आपके ऊपर असर हो, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। मतलब सबके ऊपर
अंधी तरीके से विश्वास मत कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। यहाँ पे फिर से हीलिंग वाला कार्ड मुझे दिख रहा है, हीलिंग की ज़रूरत है। आप किसी एक परिस्थिति से गुजर रहे हो वगैरह, मतलब ओवरऑल कार्ड ही देख के, मतलब यहाँ पे हरियाली, यहाँ पे कप, और यहाँ पे ये जो दिल पे पट्टी बंदी है, हील होइएगा, हील कीजिएगा। वक्त लग सकता है पर आप इमोशनली हील होइए। उसके लिए पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये हो गया, क्या हो गया, आपको असल में ज़रूरत क्या है, कहाँ है, ये जानने की कोशिश कीजिएगा। फिर जाके हीलिंग की शुरुआत कीजिएगा, वरना आपको कुछ शायद समझ में भी ना आए। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और आपको यही बताया गया है, खामोखा दूसरों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत, ये हरियाली पे आप खड़े हो ना, यहाँ पे इतना अच्छा नीला नीला आसमान है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। आपने पहले अच्छे से सब कुछ पा लिया है, सब कुछ है। खामोखा क्यों, मतलब मेहनत कीजिए, लगे रहिए, पर खामोखा यूँ कहना चाहूँगी कि थोड़े बाउंड्रीज रखिए, कंट्रोल में रहिएगा, हावी मत होने दीजिएगा। ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ दर्शकों, अगर आप समझ पा रहे हो तो। खामोखा जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे मत ये कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि ठीक है कि 100 काम आपके ऊपर है और आप खुद को वक्त भी नहीं दे पा रहे हो। ज़रूर सोचिएगा इस बात पे। बहुत सारे पर्याय है, विकल्प है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे वगैरह, सब कुछ ऐसा है। पर जहाँ तक मैं ये कार्ड देख पा रही हूँ ना, एक एक करके मैं ये कहूँगी चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। हमारे ओरेकल में भी आया था एक संदेश कि एट अ टाइम एक एक जो भी आपकी समस्या है ना, उसके ऊपर डील कीजिएगा, ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा, ये कहना चाहूँगी। वरना इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो जाओगे। कप्स का कार्ड देख के मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, इमोशनली और मेंटली भी, कहीं पे मतलब फिज़िकली कह सकते हो, आप बहुत ड्रेन हो जाओगे। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग को समाप्त करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।